हेलो गाइस, मैं हूं सिंधु फ्रॉम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल योर टेक क्वेरी। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे पोर्ट फॉरवर्ड के बारे में। क्या आप जानते हैं पोर्ट फॉरवर्ड क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं पोर्ट फॉरवर्ड क्या होता है, कब और क्यों पोर्ट फॉरवर्ड को यूज करना चाहिए, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट फॉरवर्ड के बारे में बताएंगे और बताएंगे पोर्ट फॉरवर्ड को कब और क्यों यूज करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर 2-3 दिन में लेके आते हैं ऐसा ही कुछ टेक रिलेटेड वीडियो। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, पोर्ट फॉरवर्ड का जो पोर्ट होता है ये कोई फिजिकल पोर्ट नहीं होता है, एक वर्चुअल पोर्ट होता है। हमारा पीसी का यूएसबी या ऑडियो पोर्ट जैसा कोई फिजिकल पोर्ट नहीं होता है, एक वर्चुअल पोर्ट होता है। बेसिकली एक नंबर होता है या फिर कुछ केसेस में रेंज ऑफ नंबर भी आप कह सकते हो। जो पोर्ट होता है एक्चुअली बेसिकली यूज होता है कुछ एप्लीकेशन के लिए, और ये जो पोर्ट नंबर होता है ये डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए उस पोर्ट को यूज करना चाह रहे हो। अगर आप कोई वेब सर्वर के लिए पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको 80 या फिर कुछ केसेस में 8080 पोर्ट को फॉरवर्ड या ऑन करना पड़ता है। सेम केस अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर एफटीपी सर्वर क्रिएट किया है तो ऐसे केसेस में आप अगर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको 20 एंड 21 पोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ये डिपेंड रहता है, एक्चुअली डिपेंड रहता है आप कौन सी काम के लिए यूज कर रहे हो। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज होता है। और सबसे एक जो बात है, आप एक ही पोर्ट नंबर को या फिर एक ही पोर्ट को आप मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए एक साथ यूज नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट पोर्ट नंबर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। एक पोर्ट नंबर को आप मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है मेन जो पोर्ट। मगर पोर्ट फॉरवर्ड का जरूरत क्यों पड़ता है? अगर आप कोई पब्लिक आईपी से आपका कोई भी डिवाइस जो लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है या फिर लोकल आईपी से कनेक्टेड है, उन कोई डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो ऐसी केसेस में आपको आपका राउटर में पोर्ट फॉरवर्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि आपका राउटर के साथ मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है। तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसे कनेक्ट करने के लिए तो आपका राउटर समझ नहीं पाएगा वो रिक्वेस्ट कौन सी डिवाइस के लिए था, स्पेसिफिक कौन सी डिवाइस के लिए था। तो इसीलिए उन डिवाइस का जिन डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उन डिवाइस का जो लोकल आईपी होता है उस लोकल आईपी के साथ आपका जो पोर्ट है, आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए या फिर आप कौन सी प्रोटोकॉल को यूज करना चाह रहे हो, उस प्रोटोकॉल का बेसिस पर आपको पोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसीलिए पोर्ट फॉरवर्ड का जरूरी होता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं। आप मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हो, उस गेम को एक मल्टीप्लेयर सेटअप के साथ खेलना चाहते हो। तो ऐसी केसेस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो पीसी है उनमें से एक गेम सर्वर क्रिएट करेंगे। मगर गेम सर्वर क्रिएट करने के बाद अगर आप पोर्ट को फॉरवर्ड नहीं करते तो क्या होगा? आपका जो दोस्त वो जब उनका पब्लिक आईपी से आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा या फिर उनका इंटरनेट से आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा उस गेम को ज्वाइन करने के लिए, तो रिक्वेस्ट तो आपके पास आ जाएगा, आपके राउटर के पास आ जाएगा। मगर आपको राउटर में आके उस रिक्वेस्ट वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा अगर आप पोर्ट को फॉरवर्ड करके नहीं रखा, क्योंकि आपका जो राउटर है वो समझ नहीं पाएगा। अब मान लीजिए उस राउटर के साथ बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट है और आपका जो राउटर है उसका नेट जो होता है, उस नेट, अगर आप नेट के बारे में नहीं जानते तो मैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे नेट क्या होता है। आप इस वीडियो में सिर्फ जान लीजिए नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो क्या करता है? पब्लिक से प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी, जो कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है उसे कन्वर्ट करता है। तो आपका जो दोस्त का जो रिक्वेस्ट है वो नेट में आके रुक जाएगा, वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि राउटर का जो नेट होता है वो समझ नहीं पाएगा रिक्वेस्ट कौन सी डिवाइस के लिए है, क्योंकि एक राउटर के साथ मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट रह सकते हैं। तो कौन सी डिवाइस के लिए वो रिक्वेस्ट था वो समझ नहीं पाएगा। तो ऐसी केसेस में जिस पीसी में आप गेम सर्वर क्रिएट करके रखा है तो उस पीसी का जो लोकल आईपी राउटर आपको प्रोवाइड किया है उस लोकल आईपी के बेसिस पर आप उन गेम को खेलने के लिए जो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को ऑन करना पड़ता है उस नंबर को अगर ऑन कर दिया तो तब जाके राउटर समझ जाएगा जो इस रिक्वेस्ट को इस पोर्ट के थ्रू सेंड करना है, और इस पोर्ट जो है और ये जो पोर्ट नंबर है ये पोर्ट सिर्फ इस लोकल आईपी पे एक्टिव है। तो उस आईपी के थ्रू और रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा ऑटोमेटिकली। आपका जिन पीसी में गेम सर्वर क्रिएट करके रखा है उन्हीं पीसी में वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। तो इसीलिए एक पोर्ट का फॉरवर्ड का जरूरी होता है कि पोर्ट नंबर जो होता है राउटर में वो एक्चुअली इसीलिए एक फायरवॉल का काम भी करता है, वो एक गेट जैसा काम करता है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा अगर पोर्ट नहीं ऑन रहेगा तो रिक्वेस्ट वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप कोई भी काम के लिए आपको पोर्ट को अगर आप ऑन कर रहा
तो आप प्लीज आपका जो पीसी है उनका सिक्योरिटी पे प्लीज ध्यान दीजिए। उनका सिक्योरिटी जो सिस्टम है, उनका सिक्योरिटी जो एंटीवायरस है, जो भी कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, वो सभी सॉफ्टवेयर को या फिर वो सभी एप्लीकेशन को आप प्लीज अप टू डेट रखिए। क्योंकि अगर आप पोर्ट को एक बार ऑन कर दिया तो आपका नेटवर्क का जो सिक्योरिटी वो थोड़ा आपका नेटवर्क का जो सिक्योरिटी होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है मेन पोर्ट फॉरवर्ड, जो मेन काम करता है कि दूसरे कोई पब्लिक आईपी से अगर आपका लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड हुआ कोई भी डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो ऐसी केसेस में जो बीच में राउटर आता है उस राउटर का पोर्ट को ऑन करना पड़ता है। नहीं तो राउटर का जो नेट होता है, नेट में आके आपका जो रिक्वेस्ट दूसरे आईपी से आया हुआ जो कोई भी रिक्वेस्ट वो वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए पोर्ट को ऑन करना जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगा। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना। अगर आपको पोर्ट फॉरवर्ड को लेकर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर 2-3 दिन में लेके आते हैं ऐसा ही कुछ टेक रिलेटेड वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।